वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पेपर 1 जेट एग्जाम 2024 के पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और पेपर 1 में हम लोग आज एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। पेपर 1 में हम लोगों ने आईसीटी को पढ़ा है, जो कि हमारे सिलेबस का यूनिट 8 है। यहाँ पे आपको 9 दिख रहा होगा ना, यूनिट 8 है। और यूनिट 8 में हमारा क्या है, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इससे रिलेटेड हम लोगों ने लगभग 3 से 4 क्लासेस को कर लिया है। तो जैसा मैंने पहले ही आपको प्रॉमिस किया था कि क्लासेस होंगे, फिर आपसे प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया जाएगा। तो फिर से हम लोग एक प्रैक्टिस सेट में प्रवेश करते हैं। आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, ये पहला प्रैक्टिस सेट है। और यहाँ पे आपको 20 एमसीक्यू भी मिलने वाले हैं। 20 एमसीक्यू, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका रहेगा और आपको उसका आंसर करने का प्रयास करना है। और ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है, या वो किसी स्टेट का सेट एग्जाम हो या यूजीसी नेट का पेपर 1 हो, ये प्रश्न आए हुए हैं, है ना। तो ये आपके डायरेक्ट जेट के एग्जाम में भी मिल सकता है, इसकी कह सकते पूरी संभावना है। इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें और प्रैक्टिस सेट को चलिए सॉल्व करते हैं। पहला आपका प्रश्न जो टॉपिक रहेगा वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स से है। आईसीटी में हमने क्या पढ़ा, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है। आईसीटी में बहुत सारे अभी टॉपिक्स को कवर करना है, तो अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से ही रिलेटेड 20 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा आईसीटी। आईसीटी में क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड पहला प्रश्न आपके सामने, इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान आधारित है। इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान आधारित है, किस पर आधारित है? इलेक्ट्रॉन की गति पर, या प्रोसेसिंग पर, या स्वचालित प्रणाली पर, या उपरोक्त सभी। तो जैसा मैंने फर्स्ट डे ही कहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान क्या है, उसमें हमने कहा था इलेक्ट्रॉन की गति का अध्ययन किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स की गति पर आधारित है और इसी का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आवेश का प्रवाह किस माध्यम से होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में आवेश का प्रवाह किस माध्यम से होता है? निर्वात से, गैस से, अर्धचालक से, या सभी से। तो साथियों, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो धारा का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है, वो सभी से होता है, चाहे वो निर्वात हो, गैस हो, या अर्धचालक हो, चालक हो, सभी से होता है। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स का पिता किसे कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पिता, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, पीटर वैन, साइमन ओम, एडिसन, या माइकल फेराडे। मैंने आपको कहा था फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कौन थे? माइकल फेराडे। माइकल फेराडे को फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है, माइकल फेराडे को फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। डी नंबर आपका राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट आपका, रेडियो तरंगों के अस्तित्व को प्रदर्शित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रेडियो तरंगों के अस्तित्व को कह सकते हैं प्रदर्शित करने वाले, यानी आपसे पूछा जा रहा है रेडियो तरंगों की खोज किसने की। ये भी मेरा क्लास का प्रश्न है ना। निकोला टेस्ला, माइकल फेराडे, आंद्रे मेरी एम्पियर, या हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। और ये भी बताया था कि इसी के नाम पर जो आवृत्ति की इकाई होती है, आवृत्ति की इकाई वो हर्ट्ज होती है, इसी के नाम पर इसका नाम हर्ट्ज पड़ा, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। रेडियो तरंगों की खोज इसी ने की, यानी रेडियो तरंगों के अस्तित्व को प्रदर्शित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। नेक्स्ट है, एक्स किरणों की खोज किसने की? एक्स किरणों की खोज किसने की? तो एक्स सीधा सा प्रश्न ये है ना, डायरेक्ट प्रश्न है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो विल्हेम कॉनराड रोएंटजन, माइकल फेराडे, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, या निकोला टेस्ला। तो एक्स किरणों की खोज की थी किसने? रोएंटजन ने। मैंने ये भी कहा था पूरा नाम आपको याद नहीं करना है, बस आप लास्ट वाले याद करें, रोएंटजन। तो एक्स किरणों की खोज किसने की? विल्हेम कॉनराड रोएंटजन ने की थी। तो ए नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट, रॉबर्ट नॉर्टन नायस और किल्वी। रॉबर्ट, आपका जो प्रश्न है, रॉबर्ट नॉर्टन नायस और जैक सेंट क्लेयर किल्वी, है ना। रॉबर्ट नॉर्टन नायस और जैक सेंट क्लेयर किल्वी का संबंध किस खोज से? किल्वी ने क्या चीज़ का खोज किया था? किल्वी के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, क्या चीज़ का खोज किया था? तो चलिए ऑप्शन में देखिए,
एकीकृत परिपथ यानी आईसी जो कि अभी कह सकते हैं वर्तमान में आईसीटी का कह सकते हैं ये सबसे बड़ा खोज है आईसीटी के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण अभी आईसीटी जो भी प्रोग्रेस कर रहा है, आईसीटी का जो समय चल रहा है, तो इसके लिए मुख्य रूप से अभी हमारा आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये दोनों किसके खोज से संबंधित थे? आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट से। एकीकृत परिपथ आपका आंसर हो जाएगा किल्बी और नॉर्टन नायस, दोनों एकीकृत परिपथ यानी आईसी से संबंधित थे, इसी का इन्होंने खोज किया था। अगला है देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है? देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉरिडोर है लेकिन कैसा कॉरिडोर है? तीर्थ। वैसे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉरिडोर पूछा जाएगा तो आपका बेंगलुरु हमेशा आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे तीर्थ, एक शब्द जोड़िए तीर्थ। इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका बनाया जा रहा है राजस्थान, कर्नाटक, नई दिल्ली, उत्तराखंड। तो आपका ये उत्तराखंड में बन रहा है। इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ बन रहा है? उत्तराखंड में। डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है वह डिजिटल परिपथ जिसे बुलियन बीजगणित की सहायता से विश्लेषित किया जा सके। वह डिजिटल परिपथ जिसे कि बुलियन बीजगणित की सहायता से विश्लेषित किया जा सके क्या कहलाता है? लॉजिक गेट, ओवर गेट, ट्रूथ टेबल या नॉट गेट। तो साथियों वह डिजिटल परिपथ जिसे बुलियन बीजगणित की सहायता से विश्लेषित यानी वर्णित किया जाता है वह कहलाता है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट उसको बोलते हैं हम लोग, लॉजिक गेट। अगला प्रश्न है जिन धातुओं का प्रतिरोध परम शून्य ताप, जिन धातुओं का प्रतिरोध परम शून्य ताप है ना, परम शून्य ताप के निकट पहुंचने पर लगभग शून्य हो जाता है यानी जिन धातुओं का प्रतिरोध परम शून्य ताप पर पहुंचने पर उसका जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है, तो वे क्या कहलाते हैं? यानी प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो क्या होगा? वो बहुत ज़्यादा चालक हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा चालक को क्या बोलते हैं हम लोग? अति चालक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अति चालक, जो कि आपका बी नंबर में दिख रहा होगा। अर्धचालक, अति चालक, सुचालक या प्रेरक। तो ये आपका अति चालक होगा। जब प्रतिरोध शून्य होगा तो चालकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है जिसके विद्युतीय गुण सुचालक तथा कुचालक के मध्य होते हैं वह पदार्थ क्या कहलाता है? यानी जिनका विद्युतीय गुण यानी जिनकी चालकता सुचालक यानी चालक और कुचालक यानी अचालक के बीच में होता है उसे क्या कहते हैं? चालक नहीं, अर्धचालक। जी हाँ, अर्धचालक कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक। बाद बाकी ऑप्शन नहीं होगा तो आपका बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट पहले प्रश्न को पढ़ लेते फिर ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग। चालक, कुचालक और अर्धचालक यानी कंडक्टर्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स के मध्य वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तीनों का जो वर्गीकरण किया गया है किस आधार पर किया गया है? तो वर्गीकरण का आधार क्या है दोस्तों? तो वर्गीकरण का आधार कौन कौन सा? प्रतिरोधकता के आधार पर पहला, दूसरा चालकता के आधार पर, तीसरा ए और बी दोनों या उपरोक्त कोई नहीं। तो इनका जो वर्गीकरण है दोनों का प्रतिरोधकता के भी आधार पर है और चालकता के भी आधार पर है क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो क्या होगा? चालकता कम होगी। प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो चालकता कम होगी। अगर प्रतिरोधकता कम होगी तो चालकता ज़्यादा होगी और प्रतिरोधकता अगर अधिक होगी तो चालकता कम होगी और प्रतिरोधकता अगर कम होगी तो चालकता अधिक होगी। यानी दोनों ही एक दूसरे से संबंधित चीज़ है, इसलिए ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। ए और बी दोनों ही बात सही है, तो सी नंबर। निम्न में से निज अर्धचालक कौन है? निज अर्धचालक किसे कहते हैं? निज अर्धचालक कौन सा है इसमें से आपको चुनना है। तो निज अर्धचालक किसे कहते हैं? यानी जो प्रकृति में स्वतः, वैसे अर्धचालक जो प्रकृति में स्वतः पाए जाते हैं उसमें किसी चीज़ का मिक्सअप नहीं किया जाता है, तो उसको निर्ज अर्धचालक कहा जाता है। तो एल्युमिनियम, तांबा, सोना या जर्मेनियम। तो यहाँ पर देखिए ये भी चालक है, ये भी चालक है, ये भी चालक है। अर्धचालक यहाँ पर जर्मेनियम ही आपका है, आंसर क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। आपसे एक सवाल है मेरा कि निज अर्धचालक में जब किसी अशुद्धि को मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है? बाह्य अर्धचालक। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं आपको कमेंट में करना है, क्योंकि मैंने क्लासेस में बताया है जब निज अर्धचालक में किसी बाह्य अशुद्धि को मिलाते हैं तो वह फिर बाह्य अर्धचालक बन जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं आपको बताना दोस्तों।
जब शुद्ध अर्धचालक में कोई विशेष अशुद्धि मिलाई जाती है। देखिए उसी से रिलेटेड प्रश्न आ गया। जब शुद्ध अर्धचालक में कोई विशेष अशुद्धि मिलाई जाती है तब प्राप्त अर्धचालक क्या कहलाता है। मैंने पूछा कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पिछले बार प्रश्न जो मैंने किया, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वो आपको आंसर देना। यहाँ कह कि जब कोई शुद्ध कह सकते हैं या निज अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिला देते हैं तो जो नया अर्धचालक प्राप्त होता है उसको कहते क्या है, निज अर्धचालक। तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो निज अर्धचालक पहले से था। बाह्य अर्धचालक, जी हाँ, उसको क्या कहते हैं, बाह्य अर्धचालक, क्योंकि बाहरी चीज़ों को मिलाने से वो अर्धचालक बना, इसीलिए वो बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। एंटीमनी नहीं होगा। और फिर लास्ट ऑप्शन इसमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका बी नंबर राइट आंसर बनेगा। उसको हम लोग बाह्य अर्धचालक कहते हैं क्योंकि वो बाहरी चीज़ों के मिलने से बनता है। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट को दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट में बदलने वाले युक्ति को क्या कहते हैं। यानी वह यंत्र कौन है जो एसी को डीसी में बदलता है, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर, इन्वर्टर या रेक्टिफायर। तो एसी को डीसी में बदलने वाला यंत्र जो है युक्ति, वो रेक्टिफायर कहलाता है, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न है इसके जस्ट उल्टा, डीसी को एसी में बदलने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। यानी जो डीसी करंट को एसी करंट में बदलता है उस युक्ति को क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। बिल्कुल नहीं, ये तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है। ट्रांजिस्टर, इन्वर्टर या इंडक्टर, तो साथियों उसको इन्वर्टर कहते हैं। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी करंट को एसी करंट में बदल देता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप सभी के लिए, प्रकाश को विद्युत धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है। यानी प्रकाश ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है उस युक्ति को क्या कहते हैं, फोटोडायोड, इंडक्टर, इन्वर्टर या रेक्टिफायर। तो उसको फोटोडायोड कहते हैं। जो सोलर सिस्टम हमारे यहाँ अभी चल रहा है तो सोलर सिस्टम इसी फोटोडायोड का उपयोग करता है। तो ये नंबर आपका राइट आंसर बन रहा है। 17 नंबर आपका है, पंच कार्ड रीडर और इनकोडर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। पंच कार्ड रीडर और इनकोडर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, टनल डायोड, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर चिप या फोटो ट्रांजिस्टर। तो पंच कार्ड रीडर और इनकोडर के रूप में आपका साथियों फोटो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, ऐसी युक्ति जो सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है। इससे पहले इससे मिलता जुलता प्रश्न हमने सॉल्व किया, थोड़ा टर्म यहाँ लिखने का अलग है। और ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न आया हुआ था, इस टाइप से भी पूछा गया था और उस टाइप से भी पूछा गया था। तो मैंने दोनों टाइप से रिलेटेड प्रश्न को आपको शामिल कर लिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ऐसी युक्ति वही बात है जो सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, क्या कहलाता है उसको, फोटोवोल्टाइक सेल, ट्रांजिस्टर, ऑप्टिकल फाइबर या फोटो ट्रांजिस्टर। उसको कहते हैं फोटोवोल्टाइक सेल। क्या बोलते हैं उसको, फोटोवोल्टाइक सेल। ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा डायोड अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है। हाई स्पीड स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किसका प्रयोग होता है, जेनर डायोड, वैरेक्टर डायोड, टनल डायोड या शॉक्टी डायोड। तो साथियों जो उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है, हाई स्पीड स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, वहाँ पे आपका टनल डायोड का प्रयोग होता है, टनल डायोड। तो सी नंबर आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने, अंतिम एमसीक्यू। पहला प्रश्न को देख लेते हैं पहले। कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इलेक्ट्रॉन हॉल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती है। यानी कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इलेक्ट्रॉन हॉल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती। याद रखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं की जा सकती है। तो वैसा आंसर चुनना है जो कि एक आपका जो नहीं कर पाता है। तो वो आपका तापीय सक्रियता, संघट आयनीकरण, प्रकाशिक सक्रियता या अशुद्धि अंतःक्षेप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशुद्धि अंतःक्षेप। इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन हॉल युग्म पैदा नहीं हो सकता है। तो आपका डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये था साथियों आज सभी के लिए कह सकते हैं जेट पेपर 1 के लिए आईसीटी चैप्टर। आईसीटी में भी कहाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स,
से रिलेटेड 20 MCQ, और हम लोग पहले चरण में अभी इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर को इतना ही पढ़ेंगे। फिर से अगर एग्जाम में डिले होगा तो फिर से इसको रिवीजन किया जाएगा और सेकेंड लेयर फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस स्टार्ट होगी। फिलहाल हम लोग जेट के क्लासेस को एक लेयर कंप्लीट करेंगे, पूरे सिलेबस इंटायर सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और जैसे 10 यूनिट है, 10 यूनिट को हम लोग कवर करेंगे। जैसे हमारा 1 यूनिट अभी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया है ना, इसके बाद हमारा जो 10 यूनिट में हमारा गवर्नेंस वगैरह वो चल रहा है। इसी प्रकार हम लोग अभी ICT के 1 यूनिट को किए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर इसमें कंप्यूटर पढ़ना है, आपका इंटरनेट पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। उन सभी को हम लोग फिर से देखेंगे और ऐसी क्लासेस चलती रहेगी। आपको लेक्चर्स भी दिया जाएगा, साथ साथ लेक्चर्स खत्म होने का प्रैक्टिस सेट भी आपसे सॉल्व कराया जाएगा। तो लगातार क्लासेस जारी है साथियों। और आप चाहते हैं कि नहीं कि आपको भी जेट में सफल होना है और विदाउट नेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है झारखंड में, 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके लिए, तो आप अभी से लग जाएं, क्योंकि बाद में आपको समय बहुत कम मिलेगा। और 80+ स्कोर आप कर सकते हैं पेपर 1 में, इसकी गारंटी है। अगर आप लगातार क्लासेस को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, तो आप 80+ स्कोर पेपर 1 में जरूर से जरूर कर पाएंगे साथियों। तो आज के लिए इतना है साथियों, कल मिलते हैं एक नए क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1। आप भी चाहते हैं क्लासेस को करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आपके फ़ोन की घंटी बजे, अब तक इन्फॉर्मेशन जाए और आप क्लासेस को देख सकें और ख़ुद को अपडेट रख सकें। आज साथियों बहुत ही अच्छा दिन है हम सभी के लिए। आज देश में दिवाली मनाई जा रही है, होली मनाई जा रही है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।